लोकसभा अध्यक्ष जिस तरह अभी तक सदन चलाया, जो कुछ उन्होंने कहा है, उससे वो खुद अपना मजाक उड़वा रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद और बुरे दौर से संसद नहीं गुजर सकती। खिलौना कौन बना, चाहे वो उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति हो, वो सत्ता पक्ष के खिलौने बन गए हैं, और चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, दोनों टूल्स बन गए हैं जिनको कहें कठपुतलियां हैं। अडवाणी पर भी सवाल उठ रहा है कि उनकी बहू ने क्या चिट्ठी लिखी थी। आज अटल जी के राजकुमारी कौल के संबंधों पर सवाल उठ रहा है। बाकी सारे, प्रमोद महाजन मर के गए, उनकी बातें हो रही हैं। संघ मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है, सांस्कृतिक रूप से दिवालिया हो चुका है। सत्ता उसे चाहिए, इसलिए वो कहीं से भी कूड़ा कचरा उठा के उसको अपना नाम दे रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा वही कूड़ा है कांग्रेस का। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देश चाहता है, लेकिन जवाब आते नहीं हैं। सड़क हो या संसद, हर और जो सरकार का रवैया है बुलडोज कर देने वाला है। और अब तो ये आलम है कि एलओपी बोल ही नहीं सकते हैं। ऐसा दृश्य बीते सोमवार से, और आज सोमवार है, 6 दिन से संसद में, क्योंकि बीते सोमवार से और आज सोमवार तक कुल 8 दिन होते हैं, लेकिन 6 बैठकें हुई हैं। और 6 बैठकों में किसी दिन संसद 15 मिनट, किसी दिन आधा घंटा, खासकर लोकसभा जो है ऐसे ही चलती रही और हंगामा शोरगुल में पूरा का पूरा वक्त चला गया। आज भी यही हुआ। कुल मिलाकर 13 मिनट चल पाई, और बात वही, गतिरोध वही कि एलओपी नहीं बोल सकते। एक तरीके से कह सकते हैं माशाल्लाह जैसे हालात हैं कि खड़े हुए एलओपी और फिर उसके बाद आसंदी का रवैया, चेयर का रवैया अजीब सा होता है, और ये तो है ही। और इधर देश में जो कुछ भी चल रहा है, बहुत सारे ऐसे मैंने कहा प्रश्नों के जवाब चाहिए। वो जो डील है यूएस से, उस डील को जो ट्रेड डील, उसके जवाब जनता चाहती है कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आर्थिक जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि आने वाला जो मार्च के बाद का सीन है देश में बड़ा भयावह होने वाला, और सारा कुछ है देश के अंदर। देश के जो राष्ट्रीय पटल है या अंतर्राष्ट्रीय जो क्षितिज है, सब जगह ऐसे हालात हैं। और अजीबोगरीब है, प्रधानमंत्री पर हमले की बात हो रही है कि संसद में महिला सांसद हमला करने वाली थी। कौन कह रहा है? ओम बिरला कह रहे हैं। और एफआईआर नहीं कराते, उनके सूचना है ना, एफआईआर है ना किसी की गिरफ्तारी। राहुल गांधी कह रहे हैं गिरफ्तार कर लेते, एफआईआर करा देते। और इधर जब हम जो संघ प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत, वो 100 वर्ष हो गए हैं संघ को, तो उनका अपना है, राज्यों में घूमना रहता है, उनके बौद्धिक होते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, और वहां से जो चीजें निकल रही हैं लगातार है। अभी मुंबई में माया नगरी से बहुत कुछ निकला है, दिखा है वहां कैसे जो जमावड़ा रहा, स्टार्स का जमावड़ा रहा। उसके बाद जो वहां से बयान आए हैं, जो बातें निकल कर आई हैं संघ प्रमुख की ओर से, और आज तो जो रहा है वो निकली हुई बातें हैं। लगातार जो चल रहा था वहां से उसी से निकला है। वीर सावरकर, भारत रत्न की बात हो रही है, और भी कुछ है। वो कहते हैं प्रचार नहीं, संस्कार विकसित करना संघ का काम है। कि सड़कों पर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है असम में? असम के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उनके वीडियो आ रहे हैं, वो मुस्लिम्स के पोस्टर्स बना के गोली दाग रहे हैं, और फिर जब हंगामा खड़ा हो रहा है तो उससे भाग रहे हैं। बहुत कुछ है, चलेंगे इसी से चर्चाएं करने के लिए। बातों पर एक खास जो हमारी चर्चा होती है, जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। आप दौरा कराए, आप बाहर थे मध्य प्रदेश के, आपका वापस स्वागत। और मैं शुरुआत गांव यही, वाला हूँ, गांव जाता रहता हूँ। आप उत्तर प्रदेश का दौरा करा है, मुझे पता है। मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा, देश में चल क्या रहा है। हम खासकर जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है संसद, वहां से जो तस्वीरें निकल रही हैं, और अब तो आपने बड़े लंबे वक्त तक संसद को कवर किया है। बीते सोमवार और आज सोमवार, 8 दिनों में 6 बैठकें, और 6 बैठकों में कभी 10 मिनट, 15 मिनट और इसी तरीके के आसपास का वक्त रहा। हंगामा हंगामा, और एलओपी को बोलने ही ना दिया जाना। खड़ा ही नहीं हो सकता, खड़ा हुआ और वो असंधी उसको अनदेखा करती है, और वो कहती है कि नहीं, आप नियम कायदे के विपरीत है, नहीं बोलना चाहिए आपको, आएगा वक्त तब आपको समय देंगे, बजट पे ही बोलिए, इस पे ही बोलिए। क्या है ये सीन अरुण? संजीव जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, शायद आजादी के बाद ये पहला मौका है कि ट्रेजरी बेंचेस, जिन्हें सत्ता पक्ष कहा जाता है, उनका पक्ष कौन ले रहा है? वो लोकसभा अध्यक्ष, जिससे ये माना जाता है कि वो निष्पक्ष रहेगा,
उसके लिए उसके लेफ्ट विपक्ष बैठता है, राइट को जो है दाहिनी तरफ सत्ता पक्ष है, बाईं तरफ विपक्ष है। उसके लिए दाया बाया दोनों बराबर होने चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष जिस तरह की उन्होंने जिस तरह अभी तक सदन चलाया, जो कुछ उन्होंने कहा है, उससे वो खुद अपना मजाक उड़वा रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद और बुरे दौर से संसद नहीं गुजर सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि आप विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है वो आप कर रहे हैं, सारी चीजें उस तरह से कर रहे हैं। और क्या हुआ है संजीव जी, प्रधानमंत्री महिला सांसदों के डर के मारे सदन में नहीं आए। ये बात किसने कही? लोकसभा अध्यक्ष ने। लोकसभा अध्यक्ष जिस तरह की, इस तरह से छोटे बच्चे नहीं है इस तरह की बात करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना, वो जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि मुद्दे इतने बड़े हैं। और खिलौना कौन बना? चाहे वो उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति हो, वो सत्ता पक्ष के खिलौने बन गए हैं, और चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, दोनों टूल्स बन गए हैं जिनको कहें कठपुतलियां हैं। अन्यथा आप समझिए, इतना बड़ा मुद्दा है, राहुल गांधी पूछ क्या रहे हैं, नेता विपक्ष पूछ क्या रहे हैं? पूछ तो यही रहे हैं कि भाई जो डील हुई है वो बता दो, उसमें क्या है, उसकी असलियत क्या है ये बता दो, और डील किसने की, कब की। मतलब प्रधानमंत्री ने बाद में, वहां पहले डील, अब पूरे देश को पता है कि जयशंकर कह रहे हैं कि पीयूष गोयल से पूछ लो, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि जयशंकर से पूछ लो, और रात को एक्स पर जो है ऐलान कर दिया है ट्रंप ने कि हमारी डील हो गई। तो भारत को क्यों गिरवी रख दिया है आपने? नहीं, आपने 18 आपने 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 56 इंच के सीने की बात कही। आज तो ये हो रहा है कि राहुल गांधी सब पे भारी जैसा है कि आपको 56 इंच का सीना भी नहीं आता, तो बीते जमाने की बात हो गई, या वो जो एक अकेला सब पे भारी बीते जमाने की मोदी जी की ओर से बात हो गई। आप आसंदी के पीछे छुपने जैसे हालात हैं, आप भाग रहे हो, आप राज्यसभा में जवाब दे रहे हो, ये सब तो ठीक है। लेकिन अभी जो है वो जनरल नरवणे की जो पुस्तक है, जिसको दिखा दिया राहुल गांधी ने, तो वो एक ऐसा कुछ व्यापन हो गया जिससे भयभीत है प्रधानमंत्री। कहा फिर आज राहुल गांधी ने, संजीव जी, मैं उसी पर आ रहा था। जनरल नरवणे की किताब, उन्होंने कहा वो छपी नहीं है, तो किताब तो छपी है, किताब दिखाई राहुल ने, और जनरल ने लिखा है कभी ऐसा नहीं होता, सेना को स्पष्ट ऑर्डर दिया जाता है, ये नहीं कहा जाता जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। ये घर का मामला नहीं था, ये देश की सुरक्षा का मामला था। ये आरएसएस का मामला नहीं था, ये बीजेपी का मामला नहीं था कि आपको ठीक लगा तो आपने कल के छोकरे नितिन नवीन को अपना अध्यक्ष बना के बॉस बनाया और बाद में धक्का दे दिया, पीछे कर दिया। ये वो मजाक नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। और एक प्रोटोकॉल है, एक परंपरा है, एक व्यवस्था है कि कैसे सेना के साथ, कैसे सेना डील करेगी और सेना के साथ क्या होना चाहिए, कैसे आप उसे ऑर्डर देंगे। और आपको इतना डर एक किताब से लग रहा है, ये कानून पढ़ा रहे हैं। और मतलब मैं तो कहता हूं कि बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि जब वो निशिकांत दुबे नाम का एक बेशर्म सांसद, वो जो है ये करता है कि नेहरू, गांधी और गांधी परिवार पर लांछन लगाते हुए किताबें कोट करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के मुंह में ऐसा लगता है कि फेविकॉल का जोड़ लग गया हो, एकदम चिपक गया हो, मुंह में दही जम गया हो। वो आदमी बोल नहीं सकता, सब करने देता है। और उसका परिणाम क्या हुआ? मैं आपको एक इससे हट के एक बात कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने एक, जैसे कहते हैं, कपूत अपने पूरे खानदान की बेइज्जती कराता है। नरेंद्र मोदी ने सारे बीजेपी नेताओं को इतना नीचा दिखवा दिया है कि आज जब निशिकांत दुबे को अमित शाह ने इस बात की परमिशन दी कि वो नेहरू परिवार पर उंगली उठाएं, उनके बारे में छपी घटिया किताबों का उल्लेख करें, और जो बिरला नाम का, ओम बिरला नाम के जो सज्जन लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसको अनुमति दी। एक तरफ जनरल नरवणे की किताब जो तथ्यों पर है, जिसका खंडन आप नहीं कर सकते, दूसरी तरफ वो घटिया किताबें हैं जिनका लिख गया क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता, संसद में उनका हवाला दिया जा रहा है। तब उसके बाद क्या आया? उसके बाद आवाज जितना बलराज मधोक की किताब आ गई, जिसमें क्या नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्ग में बैठ के सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी, इससे पहले कभी उनके जिंदा रहते कभी उन्होंने कोई बात नहीं कही, लेकिन जैसा आप करोगे वैसा पाओगे। आप एक उंगली उठाते हो, तीन आपकी तरफ आती हैं। तो वही आया कि आज
अडवाणी पर भी सवाल उठ रहा है कि उनकी बहू ने क्या चिट्ठी लिखी थी। आज अटल जी के राजकुमारी कौल के संबंधों पर सवाल उठ रहा है। बाकी सारे, प्रमोद महाजन मर के गए, उनकी बातें हो रही हैं। क्या नहीं हो रहा है? एक नरेंद्र मोदी की हरकतों से उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरी बीजेपी बदनाम करा दी। नेहरू गांधी जो थे वो तो थे। आप खुद, चूंकि बात अब तो कोई नाम तो छुपा नहीं है, इससे पहले आप, ऐसा कोई नहीं हुआ कि हाउस के अंदर भी लालू यादव ने एक बार मजाक करके कहा था और वो भी विड्रॉ कर गए थे। अटल जी पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन आपका तो वो जो है आपके मानस पर अंकित जो सोनी है उसका, उससे लेकर के और अब तक क्या क्या नहीं आपने किया है। तो वो सारी चीजें हैं। आप उनके साथ साथ, क्योंकि मैं गंदा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो थ्योरी है कि मैं अकेला कमीना नहीं हूं, मैं अकेला गंदा नहीं हूं, मैं अकेला चोर नहीं हूं, पूरा कुनबा ऐसा है। इसलिए उन्होंने निशिकांत दुबे के जरिए गांधी परिवार पे हमला करा के वो बर्र का छत्ता उड़ा दिया, जिसमें सब पूरी की पूरी बीजेपी पे सवाल उठ गया, संघ पर सवाल उठ गया, सब पर उठा है, सब बात कर रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है इसको। किसकी नीचता साबित करता है? कौन नीच साबित हुआ, कौन चरित्रहीन साबित हुआ, ये आप और हम देख रहे हैं। तो जो बात हम कर रहे थे किताब की, नरवणे साहब की किताब को आप चर्चा नहीं होने देना चाहते। आप डील पर चर्चा नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी थी, मैंने भी देखी थी, जो पीयूष गोयल ने की, तो वो पन्ने पलट रहे थे इधर से इधर, कोई चीज साफ नहीं थी। दरअसल क्या है कि नरेंद्र मोदी कौन सी बात से बूट के नीचे दबे हुए हैं, अमेरिकन आर्मी के बूट के नीचे दबे हुए हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति आसमान में खड़े होकर कहता है कि उसको मालूम है मैं नाराज हूं, इसलिए ही इज ट्राइंग टू प्लीज मी। ये क्या मतलब है? भारत की ऐसी बहुत ही डैमेजिंग बयान दे रहे हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की ओर से कोई कंडम्प्ट नहीं हो रहा। बहुत खतरनाक बयान है, इसमें वो कह रहे हैं कि यदि मैंने खोल दिया मुंह तो मैं नहीं चाहता कि उनकी, वो बहुत ही गंदी भाषा थी कल वाली भी। मैं खैर उस पर देश देख रहा है। मैं दूसरी चीज पूछूंगा, आपने संघ की बात की, अभी 100 साल हो गए और होता है बौद्धिक और तमाम उनके जो आयोजन होते हैं, संघ प्रमुख अभी पहुंचे हुए हैं, वो माया नगरी मुंबई में है और हम बहुत सारे बयान, हमने कल भी इस पे कहीं चर्चा की थी, बात की थी, वक्ता जो दूसरे थे, लेकिन उसमें एक और चीज निकली कि जो वीर सावरकर है उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया तो दिया जाए तो पुरस्कार की गरिमा बढ़ेगी। ये क्या भाषा है? और एक और साथ में टिप्पणी सुन लीजिए, ये मतलब अब मैं हालांकि है लेकिन फिर भी सुनाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सांसद है वो जो नचैया गवैया वाला जो आप कई बार उद्धृत करते हैं, कंगना रनौत, उन्होंने क्या कुछ कहा है। 20 सेकंड की टिप्पणी सुनिएगा, उससे भी सुनाता हूं, फिर मैं दोनों को मिला के सबक। सुनिए। मोहन जी ने जो सावरकर जी के लिए जो भावना जताई है, आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है और मुझे लगता है कि भारत रत्न से भी वो कहीं ऊपर है, लेकिन भारत रत्न अगर सावरकर जी को मिलता है तो हर देशवासी के लिए ये गर्व की बात होगी। देखिए, आपने देख लिया, सुन लिया, वो कह रहे हैं कि वो जो भारत रत्न से ऊपर हैं, ये कंगना रनौत उसको एंडोर्समेंट कर रही हैं। और मैं नहीं कहता है बड़ा हल्का और हर भारतीय भाव रखता है, वो ये कह रही हर देशवासी के लिए गर्व की बात होगी। तो जैसे मोदी वैसे शायद संघ के प्रमुख हो गए कि बड़ा उथलीपन की बातें हैं कहीं, और फिर ये तो है ही है। सब मिला के एक टिप्पणी आपकी। संजीव जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। स्वयं सेवक संघ के प्रमुख ने कल इतवार को मुंबई में जब ये कहा कि सावरकर को भारत रत्न देने से पुरस्कार का सम्मान और गरिमा बढ़ेगी, तो उन्होंने एक और चीज कही थी, संघ प्रचार नहीं करता है, वो संघ संस्कार विकसित करता है। संघ जो है उसमें एक चीज और जोड़ी थी कि संघ अपने स्वयंसेवक का आखिरी बूंद तक इस्तेमाल करता है, उसको निचोड़ लेता है। अब इनका एक एक उस पे आते हैं। सावरकर को संघ अब जो भी माने, अब ये भी दुर्भाग्य की बात है कि पहले बहुत साल तक संघ के लिए सावरकर अछूत थे, उसके बाद आज वो मान रहे हैं, तो ये अपना अपना सोच है, अपना अपना स्तर है। क्योंकि अगर संघ प्रमुख कहते हैं कि संघ प्रचार नहीं करता, संस्कार विकसित करता है, तो ये संघ के संस्कार हैं। कंगना रनौत जो अब तक जो रही हैं और जो हैं और कल जो होंगी, संसद से बाहर निकल के जब फिल्मों में काम करेंगी, ये संघ के नए संस्कार हैं। इसके अलावा
संघ के नए संस्कार हैं कि जो संघ, आप संघ प्रमुख कल ही कह रहे हैं कि संघ संस्कार विकसित करता है, और संघ प्रमुख बुलाते किसको हैं, या संघ प्रमुख के बौद्धिक सुनने के लिए कौन कौन लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं? जो लोग पैसे के लिए दूसरों के इशारे पर नाचते गाते हैं, जैसे सलमान खान, जैसे शिल्पा शेट्टी, ऐसे लोग जो गए। अरे भाई, तुम संस्कारवान हो, ये तो मनोरंजन करने के लिए नाचने गाने वाले लोग हैं। इनकी हैसियत क्या है समाज में? इनकी हैसियत, आप कहते हैं युवा प्रेरणा लेते हैं। अगर आप संघ प्रमुख अगर ये कहते हैं कि सलमान खान से युवा प्रेरणा लेते हैं, तो उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो अभी कह रहे हैं कि संस्कार का प्रचार करता है, संस्कारवान बनाता है। तो संघ कहाँ है फिर? अगर सलमान खान के संस्कार से युवक प्रेरणा ले रहा है, तो संघ के संस्कार कहाँ गए? ये जो चीज है, ये जिसको कहते हैं दोहरापन। संघ दिवालिया हो चुका है मानसिक रूप से। संघ में जो कुछ अंदर चल रहा है उसके बारे में नहीं कहूंगा, मैं अपनी जबान खराब नहीं करूंगा, लेकिन संघ की हालत ये हो गई कि मोहन भागवत जी जो हैं वो नाचने गाने वाले फिल्मी दुनिया के नचइये गवैयों को बुलाते हैं और उनके सामने बौद्धिक देते हैं, और अपने स्वयंसेवकों को के सामने ये कहते हैं कि इनसे लोग युवा प्रेरणा लेते हैं। तो क्यों नहीं संघ आज तक ऐसा युवा स्वयंसेवक या ऐसे युवा तैयार कर पाया कि देश के युवक अपने आप प्रेरणा लें उनसे? आज तक लोग भगत सिंह की से प्रेरणा लेते हैं, संघ ऐसी पीढ़ी क्यों नहीं तैयार कर पाया? संघ हमेशा लांछन में क्यों आता है? क्यों लांछित करते हैं लोग? क्यों मजाक उड़ता है संघ का? क्या आज संघ शिल्पा शेट्टी और सलमान खान को आदर्श बनाएगा समाज का? वो शिल्पा शेट्टी जिनका पति पोर्नो के उसमें वीडियोग्राफी के उसमें आरोपी है, वो सलमान खान जिन पे तमाम तरह के आरोप रहे हैं, और वो कभी खुद नहीं कहते कि मैं महान हूं। उनका काम है अभिनय करना, फिल्मी दुनिया में मनोरंजन करना, और मनोरंजन के लिए फार्मूला फिल्में या जो भी है उसमें काम करना। वो आदर्श के लिए नहीं आए हैं। आप उन्हें आदर्श क्यों बना रहे हो? मोहन भागवत दर्शक मुझे लगता है मानसिक रूप से खाली हो चुके हैं। कभी वो कहते हैं कि संघ और बीजेपी का कोई नाता नहीं है, लेकिन हाँ, संघ के लोग बीजेपी में हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? पूरा संघ जो है बीजेपी में है। संघ का स्वयंसेवक प्रधानमंत्री है, संघ से जुड़ी महिला राष्ट्रपति है, सारे जगह संघ, सारे राज्यपाल संघ के, सारे शैक्षिक संस्थाओं पे संघ का कब्जा। इन्हें कहते हुए भी शर्म नहीं आती कि संघ बीजेपी से दूसरा इसी में सवाल निकल रहा है, छोटा सा जवाब चाहूंगा कि अभिनय के मामले में तो फिर अगर कोई अभिनय कर सकता है तो वो तो हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल मैन है, उनसे बड़ा अभिनय वाला तो उनसे बड़ा कोई नहीं होगा। उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं अभिनय के मामले में। देखिए, अभिनय और आज तक जितनी चीजें आई, अब ये संघ की पसंद है। आप देखिए, संघ का चरित्र, नरेंद्र मोदी संघ के चरित्र के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये मैंने नहीं कहा, ये आज के कांग्रेस सांसद और पहले के पत्रकार राजीव शुक्ला को दिए गए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा था। फिर फर्जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री बन के आ गई, जिसको लेकर के आज तक संशय है। क्या जरूरत पड़ी झूठ की, जब आप कह चुके हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं? उसके बाद क्या है? और कितने झूठ लगातार बोले हैं, और संघ प्रमुख उन्हें अपना आदर्श बनाए हुए हैं, और वो जो हैं वो लगातार झूठ पे झूठ चारों तरफ प्रमाणित। और तो और 24 घंटे बकबक करेंगे, बिल्कुल सीधा शब्द है हिंदुस्तानी, हर बात पे बकबक करेंगे, लेकिन लोगों के बीच में आके बोलने में बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि क्या बोले, वो तो बिल्कुल जबान बंद हो जाती है। तो उसके लिए मन की बात करेंगे एक डब्बे में बैठ के, मंच पे ऊपर खड़े हो जाएंगे तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वो हिंदू मुसलमान करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे। उस पर भी संघ को तकलीफ नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा पूरा कर रहे हैं। तो संघ कितनी बेशर्मी से ये कहता है कि बीजेपी से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके लोग बीजेपी में हैं। अब इससे आगे क्या बात करोगे आप? यही संघ संस्कार है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। ये कह देना, साफ कहें कि हाँ, संघ की ही एक संतान है बीजेपी। जिस तरह से सारे संगठन चलते, बीजेपी उनमें से एक है, एक उसका राजनीतिक प्रयोग है। और
कुछ भी कर ले मोहन भागवत, वो अपने आप को बीजेपी से अलग नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुकर्मों से जो देश झेल रहा है, अमेरिका ने जितनी बेइज्जती की है, जवाब नहीं दे पाए। चीन आपके अंदर घुसा, जनरल नरवणे जो कह रहे हैं उसमें साफ हो रहा है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं थी जवाब देते। गालवन घाटी हुई, अंदर मोदी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो कहते कि हाँ लोग कोई नहीं घुसा है ना कोई घुसेगा, हर जगह। और तो और ऑपरेशन सिंदूर, उसमें बड़ी बेशर्मी से सांसदों ने सम्मान कर दिया, जैसे अभी अमेरिका के साथ डील पर हुआ, ट्रेड डील पर। ये तो बेशर्मी मतलब बड़ा साफ है। आपने 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 ये सारा सारा आप सारा सारा आप कह रहे हैं एक और चीज, नहीं, एक चीज और नहीं नहीं आप सुनिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसी भी कीमत पे काला धन लाऊंगा, और अभी प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले अहमदाबाद में कहा था, धन काला हो या गोरा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, धन आना चाहिए, मेरे युवा का पसीना बहना चाहिए, कोई आए। मतलब ये है कि भारत का युवा सिर्फ पसीना बहाएगा, कोई ब्लैक मनी लाए, व्हाइट मनी लाए, लगाए और कमा के चला जाए। तो इतनी दोहरी बातें, इतनी हिपोक्रेसी, ये संघ का संस्कार है। नरेंद्र मोदी संघ के ही हिस्सेदार हैं, उन्हीं की उपज हैं। और खुद पिछली बार अभी 10 दिन पहले ही कहा था भागवत ने कि मुझे और नरेंद्र मोदी को एक ही धर्म चलाता है। तो फिर ये कहते वक्त शर्म नहीं आती? रोज बदलते हैं वो, हर बार वो कुछ ऐसा लिया तो कंट्रोडक्टरी आपने जो कहा। मैं आपने नाम लिए, वैसे मैं तो नाम लेना उचित ही नहीं है कि ना कंगना रनौत, ना आपने वो निशिकांत दुबे, जो बहुत ही ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ही उतले लोग हैं। तीसरा जो मसला है, संघ का नया चरित्र है। बिल्कुल, असम के मुख्यमंत्री वाला जो मसला है, आप क्या, और फिर ये मैं यही बार बार कहता हूँ, वो छोटा सा जवाब चाहूंगा, कोई मेरा समय बिल्कुल पाबंद है, एक सवाल और करूंगा छोटा, इसके बाद देखिए, मोदी कहते हैं कपड़ों के रंगों से पहचानता हूं, मोदी कहते हैं भैंस खोल ले जाएंगे, मोदी कहते हैं पंचर वाला, मोदी कहते हैं वो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे भैंस खोल। तो ये जो शैली है, वो वहां बंदूक उनके वीडियो आया, पलट गया, वो बीजेपी ने उड़ा दिया वीडियो। इलेक्शन को आपको जीतना, कुछ भी क्या है ये सब, छोटी सी टिप्पणी। संजीव एक लाइन में कहूंगा, संघ मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है, सांस्कृतिक रूप से दिवालिया हो चुका है, सत्ता उसे चाहिए, इसलिए वो कहीं से भी कूड़ा कचरा उठा के उसको अपना नाम दे रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा वही कूड़ा है कांग्रेस का, जो सो बिस्किट का जिक्र करके वो गया, आज वो आदमी असम में जिस तरह की गंध फैला रहा है, उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? बांग्लादेश के हिंदू भुगत रहे हैं जी। क्यों? संघ के स्वयंसेवकों को कोई कुछ भी कह दे। अब कहते हैं कि संघ प्रमुख ने बांग्लादेश के लोगों से भी कहा है, हिंदुओं से, कि 1.25 करोड़ है, उन्हें एक होना चाहिए। आपकी हरकतें जो यहाँ हो रही हैं, आप उस वजह से उन्हें खतरे में डाल रहे हैं। आपने बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री को आपने अपने यहाँ शरण दी है, सही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन क्या आपने सोचा कि क्या होने जा रहा है? चीन SEZ भारत का था, वो ले लिया चीन ने बांग्लादेश में। चीन वहां पोर्ट डेवलप कर रहा है, एयरपोर्ट डेवलप कर रहा है, टेक्निकली और जिसको कहते हैं टेक्निकली, दोनों तरफ से भारत को घेर लिया गया है चीन के द्वारा, और कभी भी वो चिकन नेक दबा सकता है। तो जो आदमी आपकी गालवन घाटी में घुसे चीन पर नहीं बोल रहा है, वो जिस दिन चिकन नेक दबाएगा उस दिन क्या बोलेगा, आप बताइए। बहुत बहुत बुरे। मैं अंतिम सवाल करूंगा क्योंकि है बहुत, श्रीलंका, बांग्लादेश, आसपास जितना जो हमारा एशिया, सब जगह। खैर, मैं आखिरी सवाल ये करूंगा, जो ये महिला वाला मामला है कि महिलाएं हमला करना चाहती थी, राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो संसद का सीन आने वाला, क्योंकि अभी तो 13 तक है या फर्स्ट फेज, कुछ उम्मीद कहीं कोई आना नहीं, ऐसे ही उड़ जाएगा मामला? एक अंतिम छोटी सी टिप्पणी, बहुत छोटी। देखिए, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी सदन में जवाब नहीं दे सकते, ना तो वो ये बता सकते हैं कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जिसमें उन्होंने अपना सम्मान कराया, उसमें वास्तविकता क्या है, क्या हुआ था, अमेरिकन रिपोर्ट्स देख लीजिए। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से नीचे गिर के समझौता अमेरिका से किया है, क्यों किया है, ये नहीं बता सकते। किसी मंत्री को नहीं मालूम है, खुद प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है। ट्रंप ने जो कह दिया वो इन्होंने मान लिया, और बड़ी बेशर्मी से उसकी वो तारीफ करते घूम रहे हैं। मूल बात यह है कि संसद में जो मुद्दे आएंगे वो रिकॉर्ड पर चढ़ेंगे और सदन की कार्रवाई में दर्ज होंगे, तो
इनकी जिसको कहते हैं इनका ओछापन, इनका हल्कापन, इनका जो जिसको इनका असली चरित्र सब इतिहास में दर्ज होगा कि कैसे एक आदमी महिलाओं से डरता है। और ये बात रिकॉर्ड पर कौन कह रहा है? लोकसभा का अध्यक्ष कह रहा है। जो आदमी खुद का 56 इंच का सीना बताता है वो लोकसभा में भाषण देने के लिए नहीं आता है। भाषण देगा तो जवाब होंगे, सारा सच सामने आ जाएगा। नरेंद्र मोदी एक डरा हुआ कायर प्रधानमंत्री है जिसने देश की गरिमा को रसातल में पहुंचा दिया है और मोहन भागवत उनके साथ खड़े हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत मैं शुक्रिया करूंगा। बिल्कुल फैक्ट यही है, और जो हम उम्मीद पाल रहे हैं, कोई उम्मीद पालना नहीं चाहिए, किसी बात का कोई जवाब नहीं मिलेगा और देश एक अलग दिशा में बढ़ रहा है। और जो आने वाला अभी जो चल रहा है सत्र में, यही सीन शायद बना रहेगा जो आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को और हम बात वही कर रहे थे कि किस दिशा में देश बढ़ रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं लोकसभा के स्पीकर, क्या बयान आ रहे हैं जो है हमारे संघ के प्रमुख। और मोदी जी की तो बात ही निराली है, वो किसी बात का जवाब ना वो प्रेस के सामने कुछ बोलना, और सब तो संसद में भी नहीं बोलना चाहते। यानी कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं जबरदस्त भय, और अरुण जी ने जो कहा कि बहुत सारी फाइल्स है, एप्स्टीन अकेली नहीं है, अनेक फाइल है, जब वो खुलेंगी और खुलती चली जाएंगी तो मुश्किलें बढ़ना तय। और इसीलिए ये जो अभिनय है या जो पूरा एक रणनीति है, एक कहानी जो है गढ़ी लिखी जा रही है, चल रहा है, लेकिन ये छुपेगा नहीं बहुत देर तक, दूर तक सब कुछ सामने आ जाएगा। इस चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा हमारी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारो इस्तेमाल कर देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।